हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जिस प्रॉब्लम का नाम है हैकरलैंड रेडियो ट्रांसमीटर्स। तो इस प्रॉब्लम में क्या करता है कि हैकरलैंड इज द वन डायमेंशनल सिटी विथ होम्स विथ हाउसेस अलाइंड एंड इंटीग्रल लोकेशन अलोंग अ रोड। मतलब है कि हैकरलैंड में वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल सिटी है जिसमें हर घर, हर एक हाउस जो है अलाइन हुआ है एक रोड के अकॉर्डिंग। द मेयर वांट्स टू इंस्टॉल द रेडियो ट्रांसमीटर ऑन द रूफ ऑफ द सिटी हाउस। और मेयर चाहता है कि हाउस के ऊपर हाउस के ऊपर हम ट्रांसमीटर लगाएं। तो ईच ट्रांसमीटर हैव द फिक्स रेंज, मीनिंग इट कैन ट्रांसमिट द सिंगल सिग्नल टू ऑल द हाउसेस विद इन दैट द नंबर ऑफ यूनिट डिस्टेंस अवे। मतलब यह है कि हर एक ट्रांसमीटर की एक रेंज है और उस रेंज में ही वो ट्रांसमीटर अपना सिग्नल प्रोवाइड करा सकता है। तो गिवन द मैप ऑफ द हैकरलैंड एंड द ट्रांसमीटर्स रेंज, और हमें दिया जाएगा हैकरलैंड का मैप और ट्रांसमीटर का रेंज, और डिटरमाइन करना होगा कि कितने मिनिमम हम लोग ट्रांसमीटर हाउस के रूफ में लगाएंगे ताकि ट्रांसमीटर जो हो वो सभी को सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल में हम लोग को लोकेशन दिया गया है 1 2 3 4 5 और ट्रांसमीटर की रेंज दी गई है 1, और हम लोग को करना है कि बताना है कि कितने ट्रांसमीटर लगेंगे। तो 1 2 को ट्रांसमिट और 3 इन तीनों को एक ही सिग्नल ट्रांसमिट एक ही ट्रांसमीटर से कर सकता है, क्योंकि अगर हम 2 को 2 पे ट्रांसमीटर लगा दें तो 1 पे भी चला जाएगा, 3 पे भी चला जाएगा। ऐसे 3 और 5 और 9 5 9 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक ट्रांसमीटर इसके लिए, एक ट्रांसमीटर इसके लिए, जिस अकॉर्डिंग 3 ट्रांसमीटर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम लोग को इनपुट कैसे देना है और कंस्ट्रेंट क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग को इनपुट में x और k दो चीज़ गिवन होगी, जहाँ पर x अपने पास होगा कि मतलब एक सिटी में कितने हाउसेस हैं, हाउसेस की लोकेशन, और k हमको गिवन होगा रेंज। उसके बाद इनपुट फॉर्मेट में बस हम लोग को दो चीज़ें इनपुट में लेनी होगी, n और k, और उसके बाद एरे ऑफ सिटी, एरे ऑफ हाउसेस लोकेशन लेने पड़ेंगे। और ये अपने को कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, और सब टास्क जो है उसकी जो वैल्यू है वो अपनी है 1 to 1000 तक की। और आउटपुट में बस हम लोग को प्रिंट करना है कि कितने ट्रांसमीटर रिक्वायर्ड होंगे। तो चलते हैं एक बार एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। इसमें हम लोग को दे रखा है 5 और 1, जहाँ पर 5 अपना है मतलब कितनी लोकेशनें हैं, तो लोकेशनें अपने पास है 1 2 3 4 5, और रेंज अपने दे रखी है 1। तो हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ट्रांसमीटर। एक ट्रांसमीटर अगर हम लोग 2 पे लगा दें तो ये 1 को भी कवर करेगा, 2 को भी कवर करेगा, 3, और एक ट्रांसमीटर अगर हम लोग 4 पे लगा दें तो ये 4 को भी कवर करेगा, 5 को भी कवर करेगा, 3 को भी कवर करेगा। ऊपर गिवन है, आप देख सकते हैं ऊपर गिवन है कि एटलीस्ट ये देखिए यहाँ गिवन है कि एटलीस्ट 1 ट्रांसमीटर रेंज में होना चाहिए, एक ट्रांसमीटर रेंज में होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सॉल्यूशन पे आ गए हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए हम लोगों ने n लिया है, यहाँ पर n होगा नंबर ऑफ हाउसेस, k होगा अपने पास रेंज, फिर हम लोगों ने इनपुट में ले लिया है कि कितने रेंज होंगे। सबसे पहले हमने शॉर्ट कर लिया है। शॉर्ट हमने किस लिए कर लिया है, शॉर्ट हमने इसलिए कर लिया है कि हमें पता लगे कि कितने जगह पे लगाना है। शॉर्ट करके आसानी होगी उस चीज़ को ढूंढने के लिए। फिर हम लोगों ने एक 0 अपेंड कर लिया है
ताकि हम लोग जब लास्ट में पहुंचे तो हम लोग मैच कर सकें उसके पहले वाले से। उसके बाद हम लोगों ने एक काउंट लिया है, काउंट में हम लोग नंबर ऑफ ट्रांसमीटर कितने लगेंगे और वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वाइल जीरो कर, शुरुआत में आई की वैल्यू जीरो ली है। और वाइल लूप जो रहेगा वो आई से चलेगा, आई की शुरुआत की वैल्यू 2 पे रहेगी मतलब फर्स्ट पे, और जे बी की वैल्यू 2 पे रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर एल ऑफ जे माइनस एल ऑफ आई अगर लेस देन के है तो बस सिंपली हम लोग जे को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए एल ऑफ जे और एल ऑफ आई ये शुरुआत में है, तो पहले तो शुरुआत में दोनों टू टू रहेंगे, तो टू रहेगा है, आई की वैल्यू 1 है और फिर प्लस होके क्या हो जाएगी 1, मतलब जे की वैल्यू 0 थी प्लस होके 1 हो जाएगी। फिर हम लोग जे की आई की वैल्यू तो आपकी 2 रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू प्लस होके 4 हो जाएगी, तो फिर आपका पहुंच जाएगा 4 2 पे। 4 2 पे जब पहुंचेगा तो अभी भी लेस देन और इक्वल टू के है, तो फिर से आपका ये ट्रू होगा तो फिर से इसको काउंट कर लेगा। फिर जब 5 पे आएगा, 5 पे जब आएगा तो 5 पे जब चेक करेगा आई की वैल्यू है आपके पास 2 और आप जे की वैल्यू हो गई आपके पास 5, तो ये आपकी कंडीशन को रॉन्ग कर देगा। और आपने फिर क्या किया, जे को -1 कर दिया। -1 क्यों किया, क्योंकि आप जीरो आई की वैल्यू को जीरो ले रहे थे और जे आई की वैल्यू इक्वल टू जे किया था, पर इंडेक्सिंग हमारी जीरो से चल रही है इसलिए हम लोग -1 करेंगे, फिर काउंट को +1 कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को मिल गया है कि इन दोनों के बीच में एक ट्रांसमीटर लग सकता है। 2 और 4 के बीच में एक ट्रांसमीटर लग सकता है। रेंज अपने को 2 दी गिवन है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे फिर हम लोग आई की वैल्यू को +1 करेंगे, फिर हम लोग आई की वैल्यू को अब यहाँ कर आई की वैल्यू को j+1 कर देंगे और j की वैल्यू यहीं रहेगी। फिर हम लोग चेक करेंगे 5 और 4 पे भी फिर हम लोग यही चीज़ चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो बस हम लोग फिर जे की आई की वैल्यू को फिर इंक्रीज करेंगे और फिर जे के जब तक ये सेटिस्फाई करता रहेगा जे की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे। ये क्या पता लगाएगा, ये पता लगाएगा कि हम लोग को कहाँ पे ट्रांसमीटर रखना है और वो कितनी रेंज तक कवर कर पाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू तो अपनी 4 ही है और 4 कहाँ और 2 की रेंज है, तो ये कहाँ तक कवर कर पाएगा, ये यहाँ तक कवर कर पाएगा 6 तक। तो बस हम लोग सिंपली यही चीज़ चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ तक कवर कर पाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर पहुँच गया फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग चेक करेंगे 5 और 7 को। तो अब ये जे का काम खत्म होके हम लोग लूप से फिर से यहाँ पर शुरुआत में आ गए यहाँ पर। फिर हम लोग वाई की वैल्यू चेक कर रहे हैं, फिर आई और जे इक्वल हो गया। फिर हम लोग ये चीज़ दोबारा परफॉर्म करा रहे हैं। फिर जब दोबारा परफॉर्म करा रहे हैं तो फिर हम लोग यही चीज़ चेक कर रहे हैं, और फिर जब यही चीज़ चेक कर रहे हैं तो फिर हमने ये चीज़ देखा, फिर 7 से गया, 7 9 से गया तो ये एक बना। फिर हमने देखा कि ये इससे बड़ा हो गया, निगेटिव हो गया, तो फिर हमने काउंट को 2 कर दिया और फिर जे की वैल्यू को प्लस कर दिया, मतलब जहाँ जे रहेगा वहीं ट्रांसमीटर लगेगा। जे की वैल्यू अब 9 पे आ गई, आई की वैल्यू फिर प्लस किया, आई की वैल्यू यहाँ पर आई, ये दोनों फिर कंडीशन ट्रू कर गए। जे को फिर बढ़ा दिया हमने, 5 पे लगा दिया, आई को बढ़ाया, फिर आई को बढ़ाया, अब काउंट को 3 कर दिया। तो अपने पास जो तीन तीन स्टेशन बनेंगे वो कौन कौन से तीन ट्रांसमीटर कहाँ कहाँ लगेंगे। तो फर्स्ट ट्रांसमीटर अपने को लगेगा, ये अपने को जहाँ पर अपना पहला ट्रांसमीटर अपना लगेगा 4 पे, फिर सेकंड ट्रांसमीटर और फर्स्ट ट्रांसमीटर, सेकंड ट्रांसमीटर और थर्ड ट्रांसमीटर। जो जो जे की वैल्यू है वहीं वहीं पर ट्रांसमीटर अपने आप को लगाना है। थैंक यू, चलते हैं सबमिशन की तरफ और देखते हैं कोड सबमिट करके। चलिए कोड को रन करते हैं। चलिए कोड को सबमिट करते हैं।
Thank you and don't forget to subscribe the channel.